हाँ तो मेरे यार, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। तो फिर से वो विच एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार देती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अशफ, गिडो और हेंस कार में कहीं जा रहे होते हैं। इस पे हेंस कहती है इन सब अनोनियों के पीछे हमें एक विच पे शक है। और फिर क्राइम सीन्स पे बहुत सारे मैसेजेस भी मिले और एक पॉइंट के मुताबिक कातिल वो विच ही है। इस पे अशफ कहता है जैसे कि इस पे हेंस उसे एक मैसेज का एग्जाम्पल देती है और कहती है मैं जिंदा रहूंगी और जिंदा रहूंगी बिना किसी चेंज के, और मेरे बच्चे भी जिंदा रहेंगे। और कहती है क्या तुम्हें इस पॉइंट के बारे में कुछ समझ आया? जिस पर अशफ कहता है एक विच की उम्र नहीं बढ़ती और उनकी हेल्थ भी कभी कम नहीं होती, और एक विच की ताकत उनकी आने वाली पीढ़ियों में पास्ड होती है। लेकिन अगर वो एक विच है तो वो अपने बारे में ऐसा क्यों बताएगी? मुझे लगता है ये कोई इंसान है। और जिस पे गिडू उसको पीछे से लात मार रही होती है और कहती है ये विच ही है, समझे। इस पे हेंस कहती है और इस दूसरे मैसेज के बारे में तुम क्या कहोगे? 4 पैर सुबह, 2 पैर शाम को और 3 पैर रात में। इस पे गिडू कहती है एक विच। इस पे अशफ कहता है ये भी एक इंसान है मुझे लगता है। इस पे हेंस कहती है सही कहा, ये एक इंसान है। और फिर से गिडू अशफ को पीछे से लात मारती है और अशफ कहता है ये मैसेज कितना अजीब था। जिस पे हेंस कहती है सही कहा, इन सब का कोई मतलब नहीं है, कातिल हम पे हंस रहा है और हम इसको विच पास टाइम के इस नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये पूरा सब कुछ विचेस के बारे में ही है। इसमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि एक बुक शॉप होती है। इस पे हेंस कहती है लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनका ये खेल उन्हीं पे पलट दिया जाए। जो मैसेजेस जिस बुक से लिए गए वो बुक इसी बुक शॉप से ऑर्डर की गई है। जिसमें अशफ बोलता है मैं इंप्रेस हूँ कि तुमने एग्जाम्पल्स को ट्रेस किया। और इस पे हेंस कहती है मैं बस लकी हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी सेम बुक घर पे है। इस पे गिडू उस बुक शॉप के गेट पे जाके कहती है कुछ बदबू सी आ रही है यार, और अगले ही सेकंड उस गेट को तोड़ देती है। और इस पे हेंस कहती है तुम आखिर कर क्या रही हो? हाँ। इस पे गिडू कहती है तुम लोग अंदर जाओ, और गिडू बाहर की तरफ आ जाती है जहाँ पे अंदर अशफ और हेंस को एक डेड बॉडी दिखती है जो कि उसी बुक शॉप के ओनर की होती है। जिस पे अशफ और हेंस बाहर आ जाते हैं और अशफ हेंस को कह रहा होता है ये चोट साफ साफ दिखाती है ये जादू की वजह से हुआ है, और आखिर उस विच ने ऐसा किया क्यों? जिस पे हेंस कहती है मैंने तुम्हें बोला था ना ये सब बस उसके लिए एक खेल है, और उसने बस डिसाइड किया होगा उस आदमी को मारने का और मार दिया। इस पर अशफ कहता है हमने अपनी लीड खो दी है और तुम बहुत थकी हुई लगती हो, मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। जिस पे हेंस कहती है तुम्हें मुझसे इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। जिस पे अशफ कहता है आखिर क्यों? इस पे हेंस कहती है क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होता जिनके मैं क्लोज होती हूँ। तभी हेंस को एक ऑफिसर का कॉल आता है और वो ऑफिसर हेंस को बताता है मिस हेंस हमें फिर से यहाँ पे एक न्यू डेड बॉडी मिली है और एक मैसेज भी। जिस पे हेंस कहती है क्या है वो मैसेज? जिस पे उस मैसेज पे लिखा होता है मैं एक बीमारी हूँ, बीमारी सिर्फ फैलती है और बीमारी का नाम है कर्ज, और एक विच का कर्ज। जिसमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेंस कह रही होती है मैं तुम्हें क्राइम सीन पे लेके गई लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए, क्यों? जिस पर अशफ कहता है हाँ वैसे भी कॉप्स मेरी स्पेशलिटी नहीं है। जिस पे हेंस कहती है वैसे मैं ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, और फिर हेंस वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक से गिडू कहती है अशफ तैयार हो जाओ यहाँ कोई है। जिस पर अशफ कहता है सच में? तुम मजाक कर रही हो ना, मैं मेरा कॉफिन होटल में ही भूल गया, समझी। और तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारा पर्पल स्मोक आ जाता है और गिडू उसकी तरफ ही भागती है और अशफ कहता है अबे इडियट ऐसे अंधा मत घुसो। और तभी अशफ के सामने वो विच खड़ी हो जाती है और गिडू उस विच पे पीछे से हमला भी कर रही होती है, लेकिन वो विच अचानक से गायब हो जाती है और गिडू मुंह के बल नीचे गिर जाती है और गिडू कहती है वो तो गायब हो गई। इस पर अशफ कहता है वो उसने किया बिल्कुल स्मोक की तरह, तो वो एक ताकतवर और एक भागने वाली आर्टिस्ट है, क्यों? और अशफ गिडू को कहता है क्या तुम ठीक हो? और ये भी कहता है हमारा काम बना ही इसलिए क्योंकि गिडू को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। और गिडू कहती है वो उसका पीछा कर रही थी। अशफ कहता है क्या? और गिडू कहती है कि जब हम उस लड़की से मिले थे तभी मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हेंस की तरफ जो कि अकेले चल रही होती है और अशफ उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर हेंस कहती है ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने करी? इस पर अशफ कहता है कि बस हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी विच से, समझी। इस पे हेंस कहता है और तुमने उसे खो दिया? इस पे अशफ कहता है हाँ पूरी तरीके से। इस पे अशफ उसे कहता है सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम उस विच से कैसे कनेक्टेड हो? जिस पे हेंस कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? और अशफ कहता है ऐसा लगता है कि तुम फॉलो करी गई थी, विच को पक्का पता है कि तुम कैसी दिखती हो, और हमें आराम से कह सकते हैं कि उसने तुम्हारा पीछा किया था ना कि हमारा, क्योंकि वो विच एक पॉइंट को बना के अनाउंस करती है कि वो क्या है। जिस पे गिडू कहती है किसे भला एक छोटे से फ्राई में लड़ने में मजा आता है। इस पर अशफ कहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लंबा रुके, सिर्फ पुलिस ही उसका सामना करती है। तो गिडू प्लाडेंस को निकालने के लिए तुम क्या करोगी? जिस पे गिडू कहती है मैं सारे फ्राइज को मार दूंगी ताकि उनके बॉस तक पहुंच सकूं। इस पर अशफ कहता है मेयर के ईगोटिज्म की वजह से ये सिचुएशन आई है, लेकिन ये सिर्फ इनसाइडर्स को ही पता है। सबको यही लगता है कि पुलिस तुम्हारे बिना सब कुछ खो देगी, और इन सब के अलावा तुम्हारा साया बन के तुम्हारे पीछे घूमना। विच ने तब तक इंतजार किया जब तक हम लोग अलग नहीं हो गए और फिर हम पे हमला किया। जिसमें हेंस कहती है आखिर क्यों वो मेरे पीछे नहीं आई, और फिर वो मेरा पीछा क्यों कर रही है अगर वो मुझे मारना नहीं चाहती तो? जिस पर अशफ कहता है मुझे नहीं पता इसीलिए ही मैंने पूछा। गिडू कहती है अगर तुम कुछ जानती हो तो मैं बता दूं। इस पर हेंस कहती है ये केस बोलने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये इस केस की शुरुआत में। और फिर जिसमें हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी गिडू को कह रहा होता है
मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में कभी नहीं देखा कियारा। जिस पे हेंस कह रही होती है, मैं हमेशा घर लेट जाती हूँ, अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुँच पाई और बच्चों के साथ खाना नहीं खा पाई तो आखिर मैं कैसी माँ हूँ। जिस पे तभी एक ऑफिसर वहाँ पे आके कहता है, मिस हेंस आपके घर में आग लग गई है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें वही पुराने एपिसोड का फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है, इसमें वो घर सामने जल रहा होता है और जिसपे सारे पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि हेंस को रोक रहे होते हैं। और हेंस चिल्ला रही होती है, मेरे बच्चे अंदर है, सुल्क, लॉरेन, उन्हें कोई बचाओ। और पूरा घर टूट के बिखर जाता है। जिसपे एक ऑफिसर कहता है, हमें लगता है कि कल्प्रिट ने कोई मैसेज रोड के वॉल पे छोड़ा है। और वॉल पे वही मैसेज दिखता है जो कि हेंस ने अशफ को कार में कहा होता है। जिसपे वो ऑफिसर कहता है, इसका मतलब क्या है। और हेंस कहती है, एक विच, और ये सब एक मैजिकल क्यूब बॉक्स के अंदर होते हैं। जिसपे वो दूसरा लड़का कह रहा होता है, ये वही टाइम है जो कि उस वार्निंग नोट में दिया गया था। और तभी फिर से वही पर्पल स्मोक आ जाता है और हेंस कहती है, सभी लोग जादू एरिया के अंदर ही रहना। लेकिन वो लड़का उसके बाहर चला जाता है और हेंस कहती है, रूबेन ये तुम क्या कर रहे हो, वो एक विच है। जिसपे रूबेन कहता है, हाँ मुझे पता है, वही बिच जिन्होंने बच्चों को मारा। और तभी एक चीज आके रूबेन को सिर को हिट करती है और रूबेन वहीं पे मर जाता है। और हेंस बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इसमें हेंस कह रही होती है, मैंने मेरे बच्चों और रूबेन को खो दिया और वो मेरा मैजिक टीचर था और मेरा बॉयफ्रेंड भी। और हेंस ये भी बताती है कि वो विच उन्हीं को टारगेट करती है जिनकी मुझे फरवा होती है और तुम मेरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हो। इस पर शब कहता है, तो हमने उसे गलत आइडिया दिया क्यों, और वो जरूर तुमसे जलता है, कोई आइडिया है क्यों। जिसपे हेंस कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पे गिडू आती है और कहती है, तुम बस ऐसी बातें कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करोगी, तुमने खुद ही कहा कि तुम उसे मार दोगी, क्यों, तुम उससे नफरत करती हो, बदला बहुत बढ़िया होता है। जिसपे गिडू एक डेविल स्माइल देती है और हेंस कहती है, आखिर तुम देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी। इस पर शब कहता है, आखिर तुम क्यों से बढ़ावा दे रही हो। तभी एक ऑफिसर पीछे से आकर चिल्लाता है, मिस हेंस बीच ने एक और वार्निंग दी है, वो 3 दिनों के अंदर स्टेशन पे आ रही है। और अशफ कहता है, बढ़िया, उसे जरूर वहाँ पे किसी को मारना होगा किसी भी हालत में। इस पे हेंस कहती है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ उस विच को हराने के लिए। इस पे गिडू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि क्या बदले को इतना मीठा बनाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें इस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे कॉप्स तैयार होते हैं और हेंस कह रही होती है, विच की मेन स्पेल वो पर्पल स्मोक है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम करता है, लेकिन उस स्मोक की हेल्प से हवा में वो उन चीज़ों को उड़ाती है और वो सामने की हर चीज़ को कुचल देती है। इस पर शब कहता है, मुझे लगता है उसकी वैनिशिंग स्पेल ही हमारी सबसे बड़ी चिंता की बात है। और हेंस कहती है, वैसे तुमने उन लेदर स्नैक्स का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिए थे। इस पर शब कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो किया है। और हेंस कहती है, और गिडू के बारे में क्या, मुझे पता है उसने क्या कहा था, लेकिन अगर हमने मैनेज करके विच को हरा भी दिया तो ज़रूर सबको थोड़ा सा चीयर अप करेगा। इस पर शब कहता है, हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ गिडू चुपचाप बैठी होती है और गुस्से में कहती है, वो लेट है, मैंने पहले ही सब डाइजेस्ट कर लिया जो भी मैंने खाया था। और जेम्स उसके पास आकर उससे बोलती है, तो अब तुम कैसा महसूस कर रही हो और तुमने कैसे प्लान किया कि तुम उससे कैसे लड़ोगी। इस पर गिडू कहती है, चुपचाप रह के बस देखना, जैसे ही मैं मेरे लगे हुए कर्ज को तोड़ दूंगी तो ये विच आसानी से हार जाएगी। जिस पे हेंस कहती है, 1 मिनट रुको, मुझे ये मत बोलना कि तुम इसके भरोसे बैठी हुई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि विच के कर्ज को कैसे तोड़ा जाता है। या तो तुम अपने सच्चे प्यार को किस करो, या तो विच को ढूंढो जिसने तुम्हें इस कर्ज को दिया है और उससे इस कर्ज को तोड़वाओ, समझी। क्या तुम साबित कर सकती हो कि ये वही विच है जिसने तुम्हें ये कर्ज दिया है। जिस पे गिडू कहती है, बिल्कुल नहीं। और अशब कहता है, चिंता मत करो, एक और तरीका है कर्ज को पहले की तरह करने का। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम किसी विच से एक ऐसे हालात में मिलते हो और तुम देखते हो कि वो विच या मॉन्स्टर को भी डर लगता है उस हालात में, इस पे गिडू कहती है, वो यहाँ है। और तब यहाँ सामने हमें वो विच दिखाई जाती है। इसमें सारे ऑफिसर रेडी हो जाते हैं उस पर फायर करने के लिए। और अशफ कहता है, गन्स के ऊपर जंप मत करना गिडू, समझी ना। और विच अपने फिर से पर्पल स्मोक का यूज करता है और जिस पे हेंस गुडू को कहती है, तो देखो फिर से वो अपनी पुरानी ट्रिक का यूज कर रही है। और दूसरी तरफ अशफ सोच रहा होता है, हम इस स्मोक के अंदर कुछ देख नहीं सकते और ना ही अंधा हमला कर सकते क्योंकि हमारे साथ अलाइज है, लेकिन हमारा दुश्मन फ्री है मारने या मरने के लिए। तभी हमें दिखता है कि वो विच फिर से सबको मार देता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और अशफ कहता है, क्या सब ठीक है। और हेंस कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तब तक मैनेज कर सकती हूँ जब मैं सिर्फ अकेले को बचाने पे ध्यान दूँ। जिस पे गिडू खास रही होती है और वो सब भाग गए होते हैं। और जिस पे हेंस कहती है, भगवान का शुक्र है, इसका मतलब हमने अपने लूजेस को मिनिमम रखा। और गिडू कहती है, अब मुझे उसे मारना होगा। जिस पर अशफ कहता है, लड़ने का क्या फायदा जब हमारे दुश्मन के पास भागने का तरीका है, हमें उसके भागने से पहले ही उस पर हमला करना होगा। जिस पे हेंस कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छा प्लान है। जिस पर अशफ कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया है। इस पे हेंस कहती है, क्या और कैसे। इस पर अशफ कहता है, क्या तुमने नोटिस किया कि अभी आप पहले से कुछ ज्यादा ही कूए हैं और ये सब मेरे अपने हैं और मैं वो सब देख सकता हूँ जो कि ये लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तब वो भाग नहीं सकती भले ही वो किसी भी कोने में चली जाए। तो चलो गाइस, अब हमें विच को देखने चलना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम उस विच के मुखौटे को और उसके कपड़े को देखते हैं जो कि एक चेयर पे पड़ा होता है और एक ऑफिसर जो कि उनको देखता है। तभी एक हाथ आता है और इस ऑफिसर के मुंह पे हाथ रख के उसे भी मार देता है। फिर एक लड़का उस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास आता है
और पिछली वाली विंडो पे गिडू बैठी होती है और उस लड़के पे हमला करती है। लेकिन तभी एक और लड़का पर्पल स्मोक की मदद से गिडू पे हमला कर देता है और अशफ कहता है सच में तुम हर बार अकेले ही हमला करती हो। और गिडू कहती है अशफ वहाँ पे 2 जन है, जिसपे वो दोनों लड़के सामने खड़े हो जाते हैं। और गिडू कहती है ये तो विचेस नहीं है यार, जिसपे एक लड़का कहता है आखिर इन्होंने हमें कैसे ढूंढा, जिसमें दूसरा लड़का अशफ को कहता है तुम बच गए। और अशफ कहता है हाँ तुम्हें लगा तुमने मुझे मार दिया, क्यों? तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है लेकिन मुझे मेरे वर्ड्स पे पूरा विश्वास है। जिसपे ये लड़का कहता है तो ये एक जादूगर है। और दूसरा लड़का कहता है क्या तुम दोनों अकेले हो? जिसपे हेंस कहती है आखिर ये चल क्या रहा है और ये नहीं हो सकता, तुम जिंदा हो शुल्क और लॉरेन? जिस पर अशफ कहता है तुम इन्हें जानती हो? जिस पे हेंस कहती है ये मेरे बच्चे हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि विच ने जिन्हें मार दिया, लेकिन कैसे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये नहीं हो सकता लॉरेन, शुल्क, तुम दोनों ही विच थे और ये नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। इस पर अशफ कहता है ध्यान से देखो उनके हाथ में क्या है क्यारा, वही इन विच के जैसी ताकतों के पीछे की सच्चाई है। ग्रिमार की 2nd वॉल्यूम सेरानोवर्स। जिसपे हेंस बोलती है एक ग्रिमार, और फिर हमें जिसपे हमें ग्रिमार के बारे में बताया जाता है कि ग्रिमार एक ऐसी किताब है जो कि ताकत देता है और ये भी कि कैसे अपने बिल्डर्स के लिए स्पेल्स को परफॉर्म करे। इसमें कोई मैजिक की जरूरत नहीं होती, जो भी इसे पकड़ता है उसके पास विच जैसी पावर आ जाती है। और इसमें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ताबू टूल्स होते हैं काले जादू के, लेकिन इसकी पावर एक डिस्टेंस तक ही काम करती है, तो इसलिए मैंने लोकेट कर पाया। और जिसपे एक लड़का कहता है आखिर ये है कौन? जिसपे हेंस कहती है तुम्हें ऐसे कुछ आखिर कहाँ से मिला? जिसपे वो दूसरा लड़का कहता है ये आप क्या बोल रही हो, ये आप ही के डेस्क के ऊपर था। जिसपे हेंस कहती है क्या? और वो लड़का कहता है कि आपको हमें सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, ये सब आप ही की गलती है। हम इसलिए लोगों को नहीं मारते क्योंकि हमें पसंद है, ये ग्रिमार हमें ताकत देती है, लेकिन हमें इसे जिंदगियाँ खिलानी पड़ती है और ये हमें खा लेंगे अगर हमने इन्हें सेक्रीफाइस नहीं दिए तो इसलिए हमें इतने लोगों को मारना पड़ा। इसमें हेंस कहती है नहीं। और इस पे गिडू हंसते हुए कहती है ये बढ़िया था, मैंने कुछ लोगों के शरीर देखे जिन्हें तुमने मारा है और मैं कह सकती हूँ कि तुमने उन्हें मारते वक्त बहुत मजे से मारा होगा। इस पे हेंस कहती है अगर ऐसी बात थी तो तुमने रिबन को क्यों मारा? हाँ, वो तो तुम दोनों से बहुत प्यार करता था। इस पे एक दूसरा लड़का कहता है कि इतना काफी है, हम आपको सारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझते। और फिर वो उल्टी करने लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। और इस पर अशफ कहता है बुरा लग रहा है लेकिन 3 कारणों की वजह से तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि तुम हमारे सामने टिक पाओ। पहला, तुम फेल हो गए तो ग्रिमार को उसकी कीमत चुकाने में। जिस पे एक लड़का कहता है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है कि आज हमने 10 लोगों को मारा है। इस पर अशफ कहता है तुम्हारा मतलब ये डमी? और जिस पे वो एक डमी को पकड़ के बताता है कि ये तो एक लेदर स्नैक है जो कि पूरा अंदर से रेड लिक्विड से भरा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है तुम्हारे स्मोक की वजह से तुम इसे देख नहीं पाए। और जिस पे दूसरा लड़का कहता है तो क्या इस पावर की मदद से हम सबको मार सकते हैं, समझे, जिन्हें हम चाहे? जिस पे वो उस पावर का यूज करने लग जाता है और जिस पे गिड्डू तभी उस पर हमला कर देती है। और लड़का कहता है मैं तुम्हें मसल दूंगा और अपने स्मोक से उस पर अटैक करता है, बट गिड्डू से डॉच करके एक स्टोन से दोनों के कलाइयों पर हिट कर देती है, जिससे वो बुक उनके हाथों से गिर जाती है। और अशफ कहता है दूसरा, तुम बिना कर्ज को अंडर करे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तो हम ज्यादा ताकतवर है। और तभी गिड्डू ने पंच कर देती है। और अशफ कहता है वैसे अब तुम क्या करोगे जान के तीसरे वाले को, क्योंकि हम तो पहले जीत चुके हैं। जिस पे हेंस कहती है आखिर तुमने विच बनने का नाटक क्यों किया? जिस पे वो लड़का कहता है ताकि हमें आपसे लड़ना ना पड़े, आप बहुत यंग हो हमारी माँ बनने के लिए, हम आपको सिर्फ एक औरत की नज़र से ही देखते थे, हमने कभी भी आपको हमारी माँ नहीं माना और हम किसी को भी आपके पास आने नहीं दे सकते कियारा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती कियारा? जिस पे गिड्डू कहती है अगर तुम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकती तो ये सब मुझ पर छोड़ दो। जिस पे हेंस कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो गन को उठा लेती है। और लड़का कहता है क्या आप हमें मार देंगी और क्या आप हमें प्यार नहीं करती? इस पे हेंस कहती है हाँ मैं करती हूँ, लेकिन तुमने लाइन क्रॉस की और अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों को वहीं पे मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों लड़के मारे गए क्योंकि विच होने का नाटक कर रहे थे। और गिड्डू खाते हुए बहुत गुस्से में बोल रही होती है अशफ तुम्हें पता था ना कि वो विच नकली है, बताओ क्यों? सही कहा ना? जिस पर अशफ कहता है वैसे तुमने बहुत जल्दी पकड़ लिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ऑर्डर बहुत से राज को राज ही रखता है। जिस पर गिड्डू कहती है तुम्हें हर्जाना चुकाना होगा जैसे ही मेरा खाना खत्म हो जाएगा। और तभी स्टेशन पे हेंस आ जाती है और उन्हें कह रही होती है शुक्रिया, हम सच में ये सब नहीं कर पाते तुम दोनों के मदद के बिना। इस पर अशफ कह रहा होता है ये तो बस हमारा काम है, और वैसे हम इस ग्रिमोर को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इस पर हेंस कह रही होती है मुझे तो याद भी नहीं है मैंने इसे आखिरी बार कब देखा था। और हेंस कहती है अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर अशफ कहता है अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो हमें याद करना। इस पर हेंस कहती है हाँ ज़रूर। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।